गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था कच्चे माल पर आधारित उद्योग कृषि पर आधारित थे, वनोत्पाद पर आधारित थे, पशुचार पर आधारित थे और खनन पर आधारित उद्योग थे। वो कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं। अब है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। कि उद्योगों को स्वामित्व यानी उसके कारकों को पर आधारित होना चाहिए कि निजी क्षेत्र का है या सहकारी है। तो स्वामित्व के आधार पर तीन प्रकार हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के तीन प्रकार हैं। पहला सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक उद्योग में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये उद्योग सरकार के अधीन होता है, आम जनता का अधिकार होता है। इस उद्योग की साम्यवादी उद्योग ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग के नाम जानते हैं। इसमें हर व्यक्ति किसी भी स्थिति में कार्य कर सकता है। कुशल अर्धकुशल व्यक्ति इसमें कार्य कर सकता है। तो ऐसे उद्योग जिन पर सरकार का अधिकार होता है या सरकार के अधीन होते हैं, इन पर आम जनता का अधिकार होता है। इन पर आम जनता का अधिकार आम जनता का अधिकार होता है। यह उद्योग साम्यवादी स्थिति में होता है। साम्यवादी देशों में से सार्वजनिक उद्योग के नाम से जानते हैं। यानी ये उद्योग किसी का निजी का नहीं है, संयुक्त स्थिति का नहीं है। ये सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार के ऊपर निर्भर रहकर कार्य करना होता है। दूसरा उद्योग है निजी उद्योग। यह उद्योग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देशों में लगाए जाते हैं जो पूर्ण रूप से व्यक्तिगत होते हैं, नियंत्रित होते हैं। यह उद्योग पूंजीवादी देशों में लगाए जाते हैं जिन पर पूर्ण अधिकार एक व्यक्ति का होता है। यानी ये निजी होते हैं। निजी कह सकते हैं या फिर इसे व्यक्तिगत कह सकते हैं। अगला जो उद्योग का प्रकार है वो है संयुक्त उद्योग। इस उद्योग का संचालन संयुक्त कंपनी द्वारा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मिलकर कार्य करती हैं।
इसमें व्यक्तिगत भी उतना ही होता है, न ही ये सार्वजनिक होता है। निजी और कुछ सरकारी स्वामित्व के उद्योग होते हैं जिन पर जिसे संयुक्त उद्योग के नाम से जानते हैं। इन उद्योग का संचालन व्यक्तिगत न होकर संयुक्त कंपनी का होता है। इसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार की लोग कार्य करते हैं। और हिस्सेदारी होती है। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख निर्माणकारी उद्योगों की। विश्व के प्रमुख निर्माणकारी उद्योग। पहला है, विश्व के प्रमुख निर्माणकारी दो ही महत्वपूर्ण उद्योग हैं, लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। पहला है लोहा इस्पात, दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग। ये दो ही उद्योग हैं विश्व के प्रमुख निर्माणकारी उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले इनमें लोहा इस्पात उद्योग का अध्ययन करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग को उद्योग युग के आधारशिला कहा गया है, क्योंकि छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु लोहे से निर्मित होती हैं और उद्योग बगैर लोहे पर कार्य नहीं हो सकता। लोहा इस्पात उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग माना है, क्योंकि लोहा कच्चे माल से लेकर और बड़ी से बड़ी मशीनों तक लोहे का काम होता है। इस कारण इसे आधारभूत उद्योग या धुरी उद्योग कहते हैं। लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक उद्योग की आधुनिक युग की आधारशिला है, क्योंकि आधुनिक निर्माण उद्योग है एक महत्वपूर्ण लोहा इस्पात निर्माण का उद्योग है। इसमें लोहे के बगैर कोई कार्य नहीं हो सकता। आधुनिक निर्माण उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग लोहा इस्पात का निर्माण है। क्योंकि अन्य निर्माण उद्योग लोहा इस्पात उद्योग के बगैर के बिना संचालित नहीं हो सकते। कच्चे माल से लेकर मशीनों तक का कार्य लोहे इस्पात के कारण हो पाता है। इसलिए
जिसे आधारभूत उद्योग या धुरी उद्योग कहते हैं। इस कारण से लोहा इस्पात उद्योग को एक महत्वपूर्ण उद्योग की श्रेणी में शामिल किया गया है, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग के बगैर कोई भी उद्योग संभव नहीं है। कच्चा माल से लेकर निर्माणकारी मशीनों तक फिर कोई भी कार्य लोहे के बगैर संभव नहीं है। तो लोहा उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन की स्थिति में आता है, संसाधन है। अगर लोहा इस्पात की विधि लोहा इस्पात निर्माण की विधि लोहा इस्पात निर्माण की तीन विधियां हैं। तीन विधि हैं। पहली है बेसिमर विधि, दूसरी है उन्मुक्त भट्टी विधि, और तीसरी है विद्युत भट्टी विधि। लोहा को गलाने के लिए तीन विधियां काम करती हैं: बेसिमर विधि, उन्मुक्त विधि और विद्युत भट्टी विधि। लोहा इस्पात बनाने के लिए लोहे को यानी कच्चे लोहे को भट्टियों के अंदर कोक व चूना के साथ पिघलाया जाता है। इसमें लोहा इस्पात में बनाने के लिए लोहे को भट्टियों के अंदर कोक एवं चूना पत्थर के साथ पिघलाया जाता है। पिघला हुआ लोहा जब बाहर निकलता है तो ठंडा हो जाता है, उसे कच्चा लोहा कहते हैं। कच्चे लोहे को मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। पिघला हुआ लोहे को बाहर निकालते समय यह ठंडा हो जाता है, जिसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसमें मैग्नीज मिलाकर इसे कठोर बनाया जाता है। तो लोहा इस्पात निर्माण की विधियां हैं, तीन विधि हैं: बेसिमर विधि, उन्मुक्त भट्टी विधि, विद्युत भट्टी विधि। लोहा इस्पात बनाने के लिए लोहा यानी कच्चे लोहे को भट्टियों में डाला जाता है। उसके साथ कोक और चूना पत्थर मिलाया जाता है और कोक और चूना पत्थर के साथ लोहे को कच्चे लोहे को पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद उसे बाहर जब निकाला जाता है तो लोहा ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो कच्चा लोहा कहलाता है। कच्चा लोहा में जब मैग्नीज मिला दिया जाता है तो ये कठोर बन जाता है और इस्पात कहलाता है।
ये है लोहा इस्पात निर्माण की विधियां, स्थितियां। कितने तरीके से इन लोहे इस्पात को कितनी भट्टियों में निकाला जाता है, किस तरीके से दूसरी भट्टी में डाला जाता है, पिघलाया जाता है। चूना पत्थर के साथ पिघला कर लोहे को फिर बाहर निकालते हैं तो ठंडा हो जाता है, फिर कच्चा लोहा कहलाता है। कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाया जाता है, फिर ये कठोर होता है, इसे इस्पात तैयार की जाती है।